अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियाँ अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता और हंसी-मजाक की आदान-प्रदान को दर्शाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की बुद्धिमत्ता ने इन कहानियों को बहुत दिलचस्प और शिक्षाप्रद बना दिया है। इनमें से कुछ कहानियाँ तो इस तरह की है जो जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, जैसे न्याय, समझदारी और मानवता। भारतीय लोककथाएं विविधता और रंगीनता से भरी हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और भाषाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार की लोककथाओं की सूची दी गई है। 1. अकबर बीरबल की कहानियाँ। ये कहानियाँ अकबर और उसके विख्यात सलाहकार बीरबल के बीच के संवाद और चालाकी पर आधारित है, जो न केवल मनोरंजक है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। 2. पंचतंत्र की कहानियाँ। संस्कृत साहित्य की यह कृति जानवरों की कहानियों के माध्यम से नैतिकता और बुद्धिमत्ता के पाठ देती है। इन कहानियों में तंत्रिका और रचनात्मकता के तत्व भी होते हैं। 3. अलादीन और जादू की चिराग। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें अलादीन नामक युवक की जादुई चिराग और उसके जिन्न के साथ की गई रोमांचक यात्राओं का वर्णन है। 4. रामायण और महाभारत की कहानियाँ। ये महाकाव्य भारतीय पौराणिक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विभिन्न नायकों और देवताओं के अद्वितीय गुणों और उनके संघर्षों को दर्शाते हैं। 5. सिंहासन हिलता है। यह एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें बीरबल अपने चातुर्य से एक कठिन पहेली को हल करता है। 6. खिचड़ी की कहानियाँ। यह लोककथाएं आमतौर पर मज़ेदार और हंसी ठिठोली से भरपूर होती है, जिसमें साधारण लोग अपनी समझदारी और चतुराई से समस्याओं का समाधान करते हैं। इन कहानियों में हर कथा का अपना खास संदेश और नैतिक शिक्षा होती है, जो भारतीय संस्कृति और लोक ज्ञान को सहेज कर रखती है। सही कहा आपने। भारतीय लोककथाओं में निहित संदेश और नैतिक शिक्षा न केवल मनोरंजन का साधन होती है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाइयों को भी उजागर करती है। ये कहानियाँ समाज की परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों को संजोए हुए है और निम्नलिखित प्रमुख शिक्षा देती है। 1. सत्य और न्याय। कहानियाँ अक्सर सत्य और न्याय के महत्व को दर्शाती है, जैसे कि बीरबल की कहानियों में अकबर के सामने प्रस्तुत की गई सच्चाई। 2. धैर्य और समझदारी। कई कहानियाँ धैर्य और समझदारी के महत्व को दर्शाती है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में जानवरों की चतुराई और समझदारी। 3. सहानुभूति और दया। रामायण और महाभारत जैसी कहानियाँ सहानुभूति, दया और करुणा के गुणों को उजागर करती है। 4. समानता और भाईचारा। भारतीय लोककथाएं समानता और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि प्रसिद्ध कथाओं में सभी पात्रों के बीच सामंजस्य और सहयोग को महत्व दिया जाता है। 5. आत्मज्ञान और विवेक। कहानियाँ अक्सर आत्मज्ञान और विवेक की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिससे व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर कर सके। इन शिक्षाओं के माध्यम से लोककथाएं न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि समाज में आदर्श और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती है। ज्ञान और विवेक। कहानियाँ अक्सर आत्मज्ञान और विवेक की आवश्यकता को रेखांकित करती है। वे यह सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए केवल तर्कसंगत सोच और अनुभव ही नहीं, बल्कि गहरी आत्मसमझ और आत्मविश्लेषण भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पंचतंत्र की कहानियों में जानवरों के चरित्र उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं, जो हमें सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करने की प्रेरणा देती है। और लोककथाएं और भी कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। 1. सच्चाई और ईमानदारी। कहानियाँ सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को प्रकट करती है, जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियाँ जहाँ सच्चाई और ईमानदारी को उच्च मान्यता दी जाती है। 2. धैर्य और। कहानियाँ अक्सर धैर्य और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को महत्व देती है, जो जीवन में चुनौतियों को पार करने में मदद करती है। 3. सहानुभूति और सहयोग। कई कहानियाँ सहानुभूति और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि उन कथाओं में जहां पात्र मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। 4. प्रकृति और पर्यावरण।
कुछ कहानियां पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के महत्व को दर्शाती है, जिससे लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इन सब के माध्यम से लोक कथाएं अपनाकर हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करके हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कहानियां इस बात को सिखाती है कि नैतिक मूल्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों को पार किया जा सकता है, को प्राप्त कर सकते हैं। कहानियां इस बात को सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाकर हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। वे हमें प्रेरित करती है कि चुनौतियों और समस्याओं के बावजूद सही दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सही कहा आपने। कहानियां इस बात को सिखाती है कि धैर्य, समझदारी और ईमानदारी जैसे गुणों को अपनाकर हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें यह प्रेरणा देती है कि सही दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों के साथ चुनौतियों और समस्याओं का सामना करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी बानी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूँ। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गरज से बाजार में लाई हूँ। बादशाह उससे तलवार मांग उसे म्यान से निकालकर देखने लगे। वह एकदल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी खार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है? तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूँ। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह अकबर बीरबल विनों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताजा चूना छुया गया था। यट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का संचा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया, लोहा और पारस का स्पर्श। एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के लोगों के पास अच्छी जी में आया कि अक्सर पुराने वस्तुएं निकल आती है। इसलिए अकबर बीरबल विनोद स्वभाव से लंपट प्रकट होता था को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ। बीरबल ने उसे बादशाह यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचा कर बराबर उसी तरफ देखते रहे।
कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पीछे चलीं। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सुभता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इससे रमन करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु वह लड़का कवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुल्लो माल में से कपट कर रात में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े वज्र बेहिया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात है। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतोहर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आँख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। व्यसनी की लत। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके एक पांच अकबर वीरबल विनोद से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास। वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वही दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रगत रूप में कहता हूँ तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूँ तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान है। ठग जाने ठगी की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा वाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रगत रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रह कर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गर रहा था। पिता के बार बार के ठोकारे से खिए कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लारिले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। अकबर बीरबल विनो। वह लड़का कवा से कवेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुल्ली माल में से कपट कर रात में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े वज्र बेहिया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है।
आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर 225। अकबर बीरबल विनोद ने फिर पूछा, तो क्या सुनार लोहार दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, परंतु ये यनकेन प्रकारेन माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ अकबर बीरबल विनो, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवें तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है, यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई है तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। शक की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। सुनार के हथकड़े। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल छोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवें तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है। हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दें, नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर। मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बड़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है? इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश अयूठी है। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिट गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े।
बादशाह को बीरबल को परीख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परीख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आँखों की खूबियाँ है। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल हाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आँखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों अकबर बीरबल विनोद हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो, जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमन करने वाला भला कैसा होगा। अकबर बीरबल विनोद झगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवें तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप्प मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांग। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही दिया। तो बीरबल बोला, हे जगतजननी जी, मैं अपने मन में अनुमान कर रहा था कि मुझे केवल 2 हाथ, 1 सिर और 1 नाक है, और आपको 1000 सिर 1000 नाक और केवल 2 ही हाथ है। मैं जोखाम होने पर एक ही नाक को अपने दोनों हाथों से साफ करते दो। थक जाता हूँ, फिर जब आपको जुखाम होगा तो आप 1000 नाकों को केवल 2 ही हाथों से कैसे साफ करेंगी। मुझे इसी चिंता ने शोकित कर दिया था। देवी अपने भक्त बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुई और उसको आशीर्वाद देती हुई अंतर्धान हो गई। हम दोनों एक साथ आवेंगे। एक दिन कोचीन नगर से चलकर 2 व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दे तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। अकबर बीरबल विनोद तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बुरे मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी 2 घर लौट आया। महाकाली के ठड्डे। एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने अपना 1000 मुख वाला विकराल रूप धारण कर रात्रि समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख हंसते हंसते उनको प्रणाम किया और फिर सन्न मार गया। इसका यह हाल देख देवी विचारमग्न हो गई। उसने मन में विचारा, पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को देखकर इसे डरना चाहिए था, सो यह कुछ भी भयभीत न हुआ। दूसरे मुझे देखकर हंसा, तीसरे तुरंत ही गमगीन भी हो गया। इसलिए इसकी मार्मिक बातों का भेद लेना चाहिए। वह प्रगट में बोली, भक्तवर बीरबल,
तू मुझे देखकर पहले तो हंसा फिर उदास क्यों हो गया? बीरबल बड़ी दीनताई से बोला, मातेश्वरी, आप अंतर्यामिनी है, आपसे किसी का कुछ छिपार नहीं है। फिर भी आपके पूछने पर बिना बतलाए भी अनुचित है। मेरे हंसने का यह सबब है कि आपका दर्शन कर मैं बड़ा आनंदित हुआ, परंतु दूसरा कारण मैं नहीं बतलाऊंगा। जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन 216 अकबर बीरबल विनोद भाषण किया। कर्मचारी आज्ञा पाते ही एक कोड़ा हाथ में लेकर सामने आया। उसे देखकर वेश्या डर गई और तुरंत अपना कसूर गर्दान लिया। वह बोलो, पृथ्वीनाथ, मैं इस कन्या को आज से 3-4 वर्ष पहले एक आदमी से खरीदा था। वह आदमी मुझे झांसा पट्टी पढ़ा, इसके बदले में काफी धन हड़प ले गया है। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। लड़की का पिता बीरबल के इशारे से अपनी कन्या के पास खड़ा हो गया। बीरबल ने उस लड़की से पूछा, क्या तू इस आदमी को पहचानती है? क्या इसकी शक्ल तेरे पिताले मिलती है? लड़की को डर उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि अगर झूठ बोलती हूं तो बोरवल बीच सभा में कोड़े लगवावेंगे, अतएव सच बोलना ही अच्छा है। उसने कहा, हाँ, यही मेरे जन्मदाता पिता है। इतना कहकर वह अपने पिता के चरणों पर गिर पड़ी। पिता ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बीरबल ने कहा, वेश्या, अब तेरे पास और कोई सफाई देने की बात नहीं रही। तू एक साथ ही 3 अपराधार में गिरफ्तार हुई है। पहला अपराध अबोध कन्या के फुसलाने का, दूसरा दास व्यवसाय को तरक्की देने का और तीसरा धोखा देने का है। इसलिए तुमको 7 वर्ष की सजा दी जाती है। वह सिपाहियों द्वारा तत्क्षण कैद कर ली गई और वे उसे लेकर कारागृह का मार्ग लिए। तब बीरबल उस वृद्ध पुरुष को समीप बुलाकर बोले, मैं तुम्हारी कन्या को तुम्हें देता हूँ, परंतु साथ ही इस बात की हिदायत भी करता हूँ कि अब यह लड़की तुम्हारे यहाँ न रह सकेगी। इसलिए अकबर बीरबल विनो बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा। जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकार। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली। बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री, तेरा नाम तो काशी है न? फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले, तू झूठी साबित हो चुको है, क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूँ। यह कहकर बीरचल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक अकबर बीरबल विनो बड़ी शोहरत हो गई थी, इसलिए दोनों तरफ से बहुतेरे लोग फैसला सुनने के लिए आए। बीरबल ने चुपके से एक सिपाही को आज्ञा दी कि इस भीड़ में घुसकर सुभद्रा सुभद्रा कई बार पुकारा। जो कोई नाम को सुनकर कुछ भी संकुचित हो उसे पकड़कर मेरे पास हाजिर करो। सिपाही ने चिल्लाकर सुभद्रा को पुकार। उसके पुकारते ही सब लोग सन्न हो गए, परंतु वह कन्या चुपके से खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। सिपाही बीरबल की आज्ञानुसार उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके पास ले आया। वेश्या भी लड़की के साथ हो ली। बीरबल ने कन्या से पूछा, क्यों री, तेरा नाम तो काशी है न? फिर तू सुभद्रा के नाम से क्यों खड़ी हो गई? लड़की ने उत्तर दिया, सरकार, मेरे पिता मुझे सुभद्रा के नाम से ही पुकारते थे, अतएव सुभद्रा नाम के सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। बीरबल ने कहा, अभी तू कल अपने बयान में कह चुकी है कि मैं अपने पिता को नहीं जानती और आज इस प्रकार कहती है। वह लड़की चक्कर में आ गई और डरवश थरथर कांपने लगी। वेश्या बीच बीच में अपने वचन की पुष्टि के लिए बोलना चाहती थी, परंतु बीरबल ने उसको डांटकर रोक दिया। वे बोले,
तू झूठी साबित हो चुको है, क्योंकि तेरे बयानों में अंतर पड़ रहा है। मैं इस मिथ्या के बदले तुझे अभी दंड देता हूँ। यह कहकर बीरबल ने एक कर्मचारी से कुछ सांकेतिक कहा। पृथ्वीनाथ, यह एक फकीर को कन्या है। जब यह बहुत छोटी थी तभी वह फकीर इसे मेरे हाथ बेच गया था। इसकी उम्र उस समय 2-3 वर्ष की थी। भली भांति बातचीत भी करना नहीं जानती थी। मेरे घर रहकर कई वर्षों के बाद अब सयानी हुई है। लालन पालन के अतिरिक्त और बहुत सा व्यय करके मैंने इसे शिक्षिता बनाया है। बीरबल ने उस कन्या से पूछा, क्यों री छोकरी, तू अपने माता पिता को जानती है? तेरा जन्म किस जगह हुआ था? लड़की बोली, ना सरकार, मैं तो अपने माता पिता की सूरत भी नहीं पहचानती। जब से होश संभाले हूँ तब से आज तक बराबर इन्हीं का साथ है, और मैं इन्हीं को अपनी माँ जानती हूँ। बीरबल ने वेश्या से पूछा, तू इस लड़की का नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ, मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिरन उपस्थित होना। दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ। यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कुछ मज़ेदार कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। एक बार बीरबल ने खिचड़ी पकाई और उसमें एक अद्भुत उपाय बताया। 2. सत्ता की खेल। अकबर ने बीरबल से एक पहेली को हल करने को कहा जिसमें सत्ता का खेल था। 3. बीरबल की चालाकी। एक बार बीरबल ने अकबर को एक बड़ी समस्या से निकालने के लिए एक चालाकी बजाई। 4. मूर्खों की सभा। अकबर ने बीरबल से एक सभा का आयोजन करवाया जिसमें मूर्खों की समस्या हल की गई। 5. अकबर का सपना। एक बार अकबर को एक सपना आया जिसे बीरबल ने समझाया। 6. प्रतिभा का परीक्षण। बीरबल ने अकबर की प्रतिभा का परीक्षण किया जब वे गांव के लोगों से बात करने गए। 7. चालाक महिला। एक बार अकबर को एक चालाक महिला से जुड़ी घटना को हल करने में बीरबल की मदद चाहिए थी। 8. बीरबल का अद्भुत सपना। बीरबल ने एक अद्भुत सपना देखा जिसे समायने में अकबर की मदद की थी। 9. चोर की पहचान। अकबर ने बीरबल से एक चोर को पहचानने का तरीका पूछा था। 10. सुनहरा आदमी। एक बार अकबर के सामने एक सुनहरा आदमी आया जिसे बीरबल ने समझाया। 11. मजबूत सच। बीरबल ने अकबर को सच की मजबूती को समझाया एक उदाहरण के माध्यम से। 12. अकबर का टेस्ट। बीरबल ने अकबर को एक टेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जो उनके नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। ये कुछ प्रसिद्ध और मनोरंजक कहानियां हैं जो अकबर और बीरबल के जीवन और उनके द्वारा बनाए गए विचारों को दर्शाती है। बीरबल एक विशेष व्यक्ति थे जिनके जीवन और कार्यक्षमता से अनेक विचार प्रेरित हुए हैं। उनके द्वारा बनाए गए विचारों में निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण है। 1. समझदारी और चालाकी। बीरबल की कहानियों में समझदारी और चालाकी का प्रदर्शन होता है। उन्होंने दिखाया कि कभी-कभी समस्याओं को सुलझाने के लिए सीधे तरीके काम नहीं आते। 2. समाजसेवा और न्याय। बीरबल ने समाजसेवा के माध्यम से न्याय को प्रोत्साहित किया। उनकी कहानियां बच्चों से लेकर वयस्कों तक को न्याय और सच्चाई की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। 3. विचारशीलता और बुद्धिमत्ता। उनकी कहानियों में बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन होता है। वे दिखाते हैं कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता से निकाला जा सकता है। 4. सहानुभूति और गहरा विचार। बीरबल की कहानियां अक्सर सहानुभूति और हमारे जीवन की गहराइयों को छूती है। उनकी कहानियां हमें समय समय पर अपने दृष्टिकोण को समीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। इन विचारों के माध्यम से बीरबल ने न केवल अकबर के दरबार में अपनी महारत दिखाई, बल्कि हमें भी एक सामाजिक संस्कृति में न्याय, बुद्धिमत्ता और नई सोच को स्वीकारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्षमता से कई विचार प्रेरित हुए हैं।
उनके जीवन और कार्यक्षमता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित हैं। 1. समस्याओं का समाधान। बीरबल की कहानियां दिखाती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और नवाजवानी से किया जा सकता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जब आप समस्याओं के सामने आते हैं, तो सोच समझकर और उचित रणनीति के साथ उन्हें हल किया जा सकता है। 2. न्याय और सही निर्णय। उनकी कहानियां न्याय और सही निर्णय के महत्व को बढ़ाती है। बीरबल ने अकबर के दरबार में न्याय का पालन करते हुए अनेक मामलों का समाधान किया, जिससे उन्होंने न्याय की मिसाल प्रस्तुत की। 3. समझदारी और सतर्कता। उनकी कहानियां हमें समझदारी और सतर्कता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि जीवन में दूसरों के विचारों का सम्मान करना और स्वयं की बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना आवश्यक है। 4. समाजसेवा और प्रेरणा। बीरबल ने समाजसेवा के माध्यम से और अपने विचारों से लोगों को प्रेरित किया। उनके द्वारा की गई कहानियां हमें समाज में उत्तमता की ओर प्रेरित करती है। इन विचारों के माध्यम से बीरबल ने हमें न केवल जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया है, बल्कि हमें यह भी सिखाया है कि कैसे हम समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में न्याय और सही निर्णय का पालन कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और विश्वासपात्र ब्राह्मण के बीच के विचार और दृश्यों पर आधारित है। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल का बुद्धिमान और विचारशील प्रकट होता है, जबकि अकबर का न्याय प्रेम और आकलन क्षमता दर्शाया जाता है। कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानियां इस प्रकार है। 1. बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को खिचड़ी बनाने के उपाय बताया था। इसका उपयोग उन्होंने अकबर के विचार और समस्याओं के समाधान में किया। 2. बीरबल का अद्भुत सपना। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को अपने एक अद्भुत सपने का विश्लेषण किया था, जिससे अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई। 3. सत्ता की खेल। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक पहेली का समाधान करने के लिए कहा, जिसमें सत्ता के खेल का मुद्दा था। 4. चालाक महिला। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक चालाक महिला के बारे में समझने के लिए कहा था और बीरबल ने उसके समस्या को सुलझाया था। 5. मूर्खों की सभा। इस कहानी में बीरबल ने अकबर के आदेश पर एक सभा का आयोजन किया जहां मूर्खों की समस्याओं का समाधान किया गया। ये कहानियां जीवन के मूल्यों, समस्याओं के समाधान के तरीकों और सही और गलत के बीच भेदभाव को समझाने में हमारी मदद करती है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें न्याय, समझदारी और समस्याओं के समाधान में विचारशीलता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से में स्थापित है और इनके माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण सीख और समझ दिखाई देती है। अकबर, मुगल साम्राज्य के सम्राट, और बीरबल, उनके विशेष सलाहकार और विश्वासपात्र ब्राह्मण, के बीच के इन कहानियों में उनके व्यक्तित्वों के गहराइयों को अदालती और दृश्यों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। निम्नलिखित कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे एक ऐसी खिचड़ी बनाने का उपाय बताए जो कभी-कभी स्वादिष्ट होती है और कभी-कभी बेहद सादा। बीरबल ने यहाँ तक कि जमीन पर चाल पहुँचाई तक की और अकबर को यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान हमेशा चालाकी और बुद्धि से करना चाहिए। 2. बीरबल का अद्भुत सपना। इस कहानी में बीरबल ने अपने एक सपने के बारे में अकबर को बताया जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इस सपने के माध्यम से बीरबल ने अकबर को एक महत्वपूर्ण सीख दी और उसे अपनी अदालती दृष्टि को सुधारने में मदद मिली। 3. सत्ता की खेल। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक पहेली का समाधान करने के लिए कहा जो सत्ता के खेल के माध्यम से उत्पन्न हुई। बीरबल ने चालाकी और समझदारी से इस पहेली का हल निकाला और अकबर को सही निर्णय लेने में मदद की। 4. चालाक महिला। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को एक चालाक महिला के बारे में समझने में मदद की जब वह दरबार में आई। बीरबल ने उसके समस्याओं को समझा और उसे उचित रास्ता दिखाया। 5. मूर्खों की सभा।
इस कहानी में बीरबल ने अकबर के निर्देश पर एक सभा का आयोजन किया जहां मूर्खों की समस्याओं का समाधान किया गया। बीरबल ने उन्हें समझाया कि कैसे समस्याओं को ठीक करने के लिए समझदारी और न्याय के साथ चलना चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से हमें न्याय, समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां हमें बताती है कि जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता से कार्रवाई करना कितना महत्वपूर्ण होता है। को एक चालाक महिला के बारे में चतुर मंत्री बीरबल के बीच के अनेक प्रसिद्ध किस्से और कहानियां से कहा कि उसे एक महिला को समझाने में मदद चाहिए जो बहुत ही चालाक बीरबल के विवेक को प्रकट करती है। महिला ने अकबर के दरबार में और राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया जाता है और बुद्धिमत्ता को विभिन्न स्थितियों में दोनों के बीच ने महिला के सवालों को गहराई से समझा और उन्हें धोखाधड़ी और चालाकी और कहानियां अकबर और बीरबल उन्होंने अकबर को उस महिला की वास्तविकता से उनमें से चुनकर बताया जा सकता है। बीरबल ने उस महिला की चालाकी को पहचाना और कहानी में बताया कि अकबर को बताया कि अगर एक चोर उनका समाधान करना करे तो उसे बड़ा कहानी के माध्यम से हमें यह अकबर ने उसे चुनौती दी। कभी-कभी जीवन में हमें सच बताया और चालाकी की पहचान करने में समझदारी से कार्रवाई करनी चाहिए। इस कहानी में समस्याओं को समझने में बुद्धिया की चार सुअर एक साथ करना चाहिए, लेकिन बीरबल ने अकबर को बताया कि वह महिला बहुत ही चालाक तो मुश्किल होता है, लेकिन उसे धोखाधड़ी के समय पर मुश्किल नहीं और सतर्क रहना चाहिए। 3 समर्थ राम बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि उसे उस महिला के कहानी से एक सीख दी, न केवल मनोरंजन प्रदान करती विश्वास की ताकत बल्कि समाज में नैतिक कहानी में मूल्यों को बढ़ावा अपने जीवन को समर्थ राम कहानियां अक्सर धैर्य और संयम के और बीरबल उजागर कई मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां हैं कि जीवन में सफल होने और समस्याओं का समाधान करने के लिए धैर्य रखना कहानियां व्यापक रूप से समाज उदाहरण के तौर पर और राजनीति के मुद्दों में पात्र कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं कहानियां और अंततः विजय प्राप्त करते हैं। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि व्यक्ति धैर्य और संयम से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। बीरबल ने उसे समझाया कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त उसका सहायक होता है जो समस्याओं का समाधान करने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। 2 माद्री का बच्चा जब हम कहानी में अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि क्या तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं दोस्त है और समस्याओं को बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि माँ का प्यार और स्नेह हमें शांत रहने और समस्याओं का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां सोच समझकर जो उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को दर्शाती है। लोककथाओं और कहानियां व्यापक रूप से जाता है नैतिकता और राजनीति के मुद्दों पर समस्याओं का समाधान संभव है। यहाँ कुछ प्रमुख कथाओं और कहानियों में भी यही सिखाया जाता है। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि व्यक्ति का समस्याओं का समाधान कौन होता है। ये कथाएं अक्सर दर्शाया कि व्यक्ति का समय और सही सोच के साथ समस्याओं का सामना करने से बड़े से बड़े संकट को भी सुलझाया जा सकता है। 2 माद्री का उदाहरण के लिए इस कहानी में अकबर की कहानियां और अकबर बीरबल की कथाएं इस बात को साबित करती है दोस्त है कि धैर्य और चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि सफलता प्राप्त की जा दुनिया में किसी भी दोस्ती इन कहानियों के माध्यम से हम यह सीखते हैं और बीरबल की कहानियां वास्तविक और हम जीवन की चुनौतियों का बेहतर तरीके हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने कहानियों के माध्यम से हम यह सीखते हैं। यहाँ कुछ की जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य, समझदारी, बीरबल और चतुराई की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीवारों से घिरे एक समस्या को आदर्श व्यवहार और सामाजिक शिक्षाएं प्रदान करती समस्या को सुलझाया जो जीवन को बेहतर हैरान से समझने और उसे जीने में मदद करती है। 2 सुनहरे फल वे हमें दिखाती है अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे सुनहरे फल और संयम से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उसे समझाया कि एकमात्र उसकी माँ ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फल है। कहानियां जीवन की गहरी सच्चाइयों का सरल और कहानी में अकबर ने बीरबल को बुद्धिमत्ता का वे हमें यह सिखाती है और बीरबल ने उसे एक समझदारी और अद्भुत सवाल चतुराई समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण प्रश्नों और समाधानों में नहीं इन कथाओं में छिपी नैतिक शिक्षा और आदर्श व्यवहार कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच दिशा में मार्गदर्शन और उनके विशेष दृष्टिकोण पर प्रकट होने वाले समाधानों की और संयम जैसे मूल्यों को अपनाकर ये कहानियां हमें सोचने के लिए प्रेरित करने में सक्षम हो सकते हैं और बुद्धिमत्ता के प्रति आदर्श दृष्टिकोण प्रदान करती है।
अकबर और बीरबल के माध्यम से प्राप्त नैतिक शिक्षाएं सुलझाने के विचारशील समाधान भी बहुत होते थे। समझदारी, इन विवादों और समाधानों से हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। एक खजाने को अपनाकर और कठिनाइयों का सकारात्मक दृष्टिकोण से सामना खजाने की तलाश में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी और जीवन में सफल सिखाया कि खजाना उसके अंदर की शक्ति, कहानियों में प्रदर्शित नैतिक शिक्षाएं और आदर्श व्यवहार हमें अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह समझदारी में से और ईमानदारी के साथ हम बीरबल ने उसे समझाया कि शहर की महत्वता उसके नागरिकों के संगठन और एकता में होती है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कहानी में और अपने लक्ष्यों को हासिल कर परीक्षा दी जिसमें उसे एक विशेष पूरी तरह सही कहना था। कहानियां ने केवल मनोरंजन का साधन समस्या का हल दिखाया, बल्कि वे महत्वपूर्ण जीवन की समझदारी की प्रशंसा करते हुए धैर्य, विवादों और ईमानदारी कहानियां हमें अपनाकर हम चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और विचारशीलता का और अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। हमें जीवन में सही कहानियों से हमें यह प्रदान को मिलता है कि सामना कर सकते और समझदारी और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। ये गुण हमें समस्याओं का मजेदार कहानियों के बारे में को पार करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। यह भारतीय कहानियों और चुनौतियों के बावजूद जिसमें विभिन्न प्रकार की मजेदार कहानियां अपनाकर हम सफल हो सकते हैं। ये शिक्षाप्रद और मनोरंजक होती है। 2 अकबर बीरबल कहानियां। ये मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हुए हास्यपूर्ण और शिक्षाप्रद परिप्रेक्ष्य में आधारित होती है। 3 अली बाबा और 40 चोर। यह एक प्रसिद्ध अरबी कहानी है जिसमें अली बाबा और उसके 40 चोरों की कहानी सुनाई गई है। 4 जादुई घड़ा। यह एक हिंदी कहानी है जिसमें एक जादुई घड़े की कहानी होती है जो इंसान की इच्छाओं को पूरा करता है। इन संग्रहण स्थलों से आप विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की कहानियों का आनंद ले सकते हैं और बच्चों को भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अकबर बीरबल कहानियाँ भारतीय साहित्य की प्रसिद्ध और मनोहारी कहानियों में से एक है। इन कहानियों में मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हुए हास्यपूर्ण, शिक्षाप्रद और चतुराई भरे संवाद दिखाए जाते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल एक बुद्धिमान और उपायकर्ता व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं जो अकबर के समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं। इन कहानियों में सामाजिक संदेश और जीवन के मूल्यों को सीखने का मौका भी मिलता है। कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियां हैं। 1 अकबर का भूल भुलैया। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से एक भूल भुलैया की निर्माण बाबत प्रश्न पूछा। बीरबल ने उसे एक आसान समाधान दिया जिसे अकबर ने प्रस्तुत किया। 2 बीरबल की सबसे बड़ी भूल। इस कहानी में बीरबल की बुद्धि की मान्यता के बाद वह एक चालाक शत्रु द्वारा धोखे में पड़ जाते हैं। 3 अकबर का अमर हार। इस कहानी में अकबर ने अपनी सबसे प्रिय हार की खोज के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने एक बुद्धिमानी और समझदारी से उसे प्राप्त किया। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन के लिए होती है बल्कि उनमें दी गई सीखें और उपदेश भी हमें जीवन में सहायक साबित होते हैं। अकबर बीरबल के किस्से भारतीय लोककथा की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। कहानियाँ अकबर और बीरबल के बीच की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। ये कहानियाँ अकबर के शासनकाल में हुई घटनाओं पर आधारित है और वे भारतीय लोककथा के महत्वपूर्ण हिस्से मानी जाती है। इन कहानियों में अकबर एक प्रशासक और सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं जबकि बीरबल उनके विशेष मंत्री और सलाहकार के रूप में उपस्थित होते हैं। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानियाँ हैं। 1 बीरबल की खोज। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से उसकी सबसे अच्छी खोज के बारे में पूछा। बीरबल ने एक स्थिर और गहरे सोते हुए व्यक्ति को प्राप्त किया जो उसकी सबसे अच्छी खोज साबित हुई। 2 बीरबल की खलिहान। इस कहानी में बीरबल ने एक विद्वान के साथ एक मानसिक युद्ध में भाग लिया जिसमें उसने उसके बुद्धिमानी और चालाकी को प्रदर्शित किया। 3 बीरबल का दोषी।
इस कहानी में बीरबल ने अपने ताजपोश शासकीय व्यक्ति को उसकी अधिकतम चालाकी और ताजपोशी का परीक्षण करने के लिए दिया। अकबर बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजनपूर्ण होती है, बल्कि उनमें व्यक्तित्व विकास, बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान के लिए भी अद्वितीय शिक्षा होती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें बुनियादी मूल्यों की समझ मिलती है और जीवन की मुश्किल स्थितियों में बुद्धिमत्ता से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। बीरबल का दोषी एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल कहानी है जो उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यह कहानी निम्नलिखित है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी चालाकी और समझदारी की सबसे बड़ी खोज के बारे में बताना होगा। बीरबल ने उसे कहा, महाराज, मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। बीरबल ने अकबर के प्रशासकीय भवन के बाहर एक भारी पत्थर को स्थापित कर दिया और उस पत्थर पर एक संकेत छोड़ दिया जिसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटा सके वह मेरी खोज की सबसे बड़ी चालाकी और समझदारी होगी। दूसरे दिन सुबह अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें पत्थर को हटाने के लिए कहा। बहुत से मंत्री और सेवक पत्थर को हटाने के प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अकबर ने देखा कि उसके सभी मंत्रियों ने अपने हाथ में पत्थर उठाने के प्रयास किए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल आए और देखा कि पत्थर के पीछे एक और संकेत छोड़ा हुआ है, जिसमें लिखा था, अकबर तू बेवकूफ़ है, चालाकी और समझदारी के नाम पर तूने इसे हटाने की कोशिश की, जबकि इसे हटाने की सबसे आसान चाल यह होती थी कि तू इसे छोड़ देता। बीरबल की यह चाल अकबर को समझा दिखाई दी और वह उनकी बुद्धिमत्ता और चालाकी की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान आसान होता है, बस सही सोच और समझदारी से उसे देखना पड़ता है। बीरबल का दोषी एक उत्कृष्ट उदाहरण है बुद्धिमत्ता के आधार पर समस्या के समाधान करने का। समस्याओं का समाधान ढूंढने में सरलता होती है। यही बीरबल के कहानी बीरबल का दोषी से हमें सिखाता है। अकबर ने अपने मंत्रियों से पत्थर को हटाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बीरबल ने उसे बस छोड़ने की चाल बताई, जो अकबर ने नहीं समझी थी। यह सीख देती है कि कभी-कभी हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अनुकूल और सरल प्रयास करने की आवश्यकता होती है और बार-बार जिद्दी या जटिल तरीके से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। बीरबल ने इस चाल से दिखाया कि समस्या का समाधान अक्सर सरलता में ही छिपा होता है, बस सही समय पर समझ जाना होता है। अकबर का अमर हार एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है, जिसका अर्थ होता है कि अकबर की विजय सदैव याद की जाएगी। इसका मतलब है कि अकबर जैसे महान व्यक्तियों की उपलब्धियां और उनका योगदान समय के साथ हमेशा याद रहता है। अकबर का अमर हार यह कहावत इस बात को दर्शाती है कि मुगल सम्राट अकबर की विजय और उसके द्वारा किए गए कार्य सदैव लोगों की याद में रहते हैं। अकबर एक प्रसिद्ध और प्रेरणादायक सम्राट थे, जिनके शासनकाल में समृद्धि और सांस्कृतिक विकास की बड़ी उपलब्धियां हुईं। उनकी यादें और कार्य समाज में अब भी प्रभावशाली हैं।